वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। आज अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा है पंजाब में रवायती सियासत का रुख तब्दील हो रहा है, अवाम MQM की जानिब देख रहे हैं। अहम सवाल यह है कि अभी ब्रेक पे जाने से पहले सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने इंकशाफ किया है कि MQM के वसीम अख्तर साहब ने उन्हें 2.5 घंटे पहले जो है कत्ल की धमकी दी है। क्या ये दुरुस्त है वसीम अख्तर साहब? देखिए, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता था और बड़े इज्जत से बात करता था इनसे। मुझे अफसोस हो रहा है कि ये मेरी ही गलती थी। जहाँ तक ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो एक तरीका होता है तो FIR कटवाएं जाके कहीं और अदालत में ले जाएं केस। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। महर देखें, जब भी इस किस्म की जलसे हुए हैं एक ऐसी जमात के जो पहले उस रीजन में नहीं है, उस सूबे में नहीं है और उनको एक ब्रेक थ्रू मिला है, तो वो जमातें जो इस मुल्क को रूल करती आ रही हैं, मौरूसी सियासत और करप्ट कल्चर सियासत का, उसको राइज किए हुए हैं, तो वो घबराते हैं। ये बौखलाहट पना है ताकि इस किस्म के बयानात दिए जाएं कि उसने ये धमकी दी, उसने ये धमकी दी, अवाम को मिसगाइड किया जाए, कंफ्यूज किया जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम बड़े खुश हैं। हमने किसी को धमकी नहीं दी, गलत बयानी है और हम अपना काम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह फिर अब जितने बड़े शहर हैं सूबे के, हम उनमें भी जलसे करेंगे। हमारा नेक्स्ट खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी इरादा है जलसे करने का। हम आगे जा रहे हैं, हम अवाम में हैं। मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मगर हमने ये सोचा था कि 90s के अंदर जो हमने सियासत देखी, इल्जामात की सियासत है, जो जिस तरह जो हालात हमारे सामने आए थे, कि वो अब फिर नहीं होगा। सेनेटर साहब, अगर आप ये महज इल्जाम लगा रहे हैं अवाम को गुमराह करने के लिए, तो बड़ा अफसोस हुआ। मैं शर्जील मेमन साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपकी जानिब आऊंगी। अभी जिस तरह आप हुकूमत में है, टारगेट किलिंग का बाजार, मेरी एक जुमला मेरा सुन लें जी सेनेटर साहब, एक जुमला मेरा सुन लें प्लीज। बात यह है कि मैं 15 साल की उम्र से सियासत में हूं और मैंने जिंदगी में पहली दफा इस तरह की बात की है जिसे आप कह रही हैं कि मैंने इल्जाम लगाया है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, इसका गवाह भी मौजूद है जिसके सामने इन्होंने ये कहा कि अगर टारगेट किलिंग करनी पड़ी तो हम करेंगे। ठीक है, और फिर ये कौन कह रहे हैं? ये सारा पाकिस्तान इन्हें जानता है इन्होंने क्या क्या किया हुआ है और क्या क्या इल्जामात हैं इन पे। सर, आप ये साबित करेंगे? कभी इस तरह की फजूल बात नहीं की। बैठ के बड़ा एक बड़ी भारी बात आपने कह दिया। आप ये साबित कर सकते हैं कि इनने आपको धमकी दी है? देखिए, साबित करूं या ना करूं, आप मेरे से प्रोग्राम के बाद बात कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो फिर आप ये बात भी मुझे प्रोग्राम के बाद बता देते सर। ऑन एयर लाखों लोग देख रहे हैं, इतनी बड़ी बात कर देनी एक ऐसी जमात के लिए कि जो अपने न्यू वेंचर्स खोलना चाह रही है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, ये बहुत सच बात है। ये सच बात है। मैंने सारी जिंदगी इस तरह की बात नहीं की। ये बिल्कुल सच बात है। इन्होंने मुझसे ये बात की है और ये इन्होंने तरदीद नहीं की अपनी। अभी ये जो इन्होंने जवाब दिया उसमें तरदीद नहीं की इन्होंने। आप कम से कम यही देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं या इल्जाम लगा रहा हूं। शर्जील मेमन साहब, आप ये बात सुन रहे हैं कि अभी भी एक जगह से इल्जाम आ रहा है, धमकी आई है कि तुम्हें भी टारगेट करके मार दिया जाएगा, दूसरी तरफ इनकार किया जा रहा है, अभी तक सबूत की बात नहीं आई सामने। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, अभी एज वी स्पीक कराची के अंदर अभी भी टारगेट किलिंग का बाजार गर्म है आज और 4 लाशें गिरी हैं। ये भी बताया गया है कि MQM हकीकी के भी एक अहम लीडर हैं जो मारे गए। पीपल्स पार्टी की भी कोई खबरें आई हैं कि कोई CEC के मेंबर हैं। अगर आप इस पीपल्स पार्टी के नहीं, MQM के हकीकी का ही बताया जा रहा है। एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी आई है, एक नई रिपोर्ट भी है जिसका आप जिक्र करते हैं। उस नई रिपोर्ट के अंदर क्या है? देखें महर साहबा, सबसे पहले तो मैं इज़हार अफसोस करूँगा आज जो MQM हकीकी के जो हमारे दोस्त उनको शहीद किया गया है और टारगेट किलिंग अफसोसनाक अमल है कि अभी तक भी उसका सिलसिला जारी है। जहाँ तक आपने जॉइंट इंटरोगेशन की बात की, उसकी रिपोर्ट मेरे ख्याल से पहले भी आ चुकी है, अब शायद मंजर आम पे भी आ चुकी है और नई रिपोर्ट का मुझे अभी तक कोई इसका इल्म नहीं है। लेकिन क्योंकि जितने भी टारगेट किलर्स गिरफ्तार किए जा रहे हैं उन तमाम टारगेट किलर्स को की जो है वो जॉइंट इंटरोगेशन रिपोर्ट एक बनती है जिसमें 5 कराची की जो सिंध की जो इम्पोर्टेंट एजेंसीज हैं, ISI, MI, IB, रेंजर्स और पुलिस, सिंध पुलिस, ये सब 5 एजेंसीज मिलकर जो है वो इंटरोगेशन करती हैं और अपने उनके जो मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं इंटरोगेशन के वो करती हैं और एक नीट एंड क्लीन और एक शफाफ तरीके से इंटरोगेशन जो है वो सामने आती है जिसको मेरे ख्याल से कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। तो इस तरह GIT रिपोर्ट्स जो हैं वो बनती हैं और मेरे ख्याल से आज भी मैंने अखबार में पढ़ा है एक में, तो उसमें भी इसकी पूरी कोई रिपोर्ट छपी है। तो खैर ये चीज़ें तो खैर मंजर हम पे आ चुकी हैं, लेकिन
मेरे ख्याल से हमको अब इन चीजों से निकल कर मुल्क की बेहतरी के लिए कोई बात करनी चाहिए। आराम से निकल नहीं सकते ना सर। आई एम वेरी सॉरी, ये कहना बड़ा आसान है। वसीम अख्तर साहब, आपकी जानिब एक दफा फिर आऊंगी। जिस GIT रिपोर्ट की ये बात कर रहे हैं, जो आज अखबार में भी छपी है, ये बेशतर लोगों के पास भी मौजूद है। इसके अंदर से 26 दहशतगर्द जो पकड़े गए हैं, कहा यह जा रहा है कि 24 जो हैं वो MQM से वाबस्ता हैं। और मजे की बात यह है कि एक भी पीपल्स पार्टी का नहीं है। कुछ MQM हकीकी के हैं, 5 लश्कर जंगवी के हैं, 2 सिपाही साहबा के हैं, 1 ANP का, 1 सिपाही मोहम्मद का है, एक भी पीपल्स पार्टी का नहीं है। देखिए, मैं बिल्कुल ही रद्द करता हूं इस रिपोर्ट को और जिम्मेदार की हैसियत से यहाँ आपके चैनल के तवज्जो से कह रहा हूं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस टारगेट किलिंग से। अगर कोई नाम लगाता है, डालता है, तो वो उसकी मर्जी प्रूफ करे, लेके आए सामने। ये सिर्फ कह देना हमें, फिर मैं कहूंगा मेहर, हम बिजी हैं अवाम के मसाइल, अवाम के इशूज पे। हम अपना काम कर रहे हैं पंजाब में, अब नेक्स्ट इंशाल्लाह बलूचिस्तान एंड सरहद है। ये जो भी रिपोर्टें करते रहें। अगर आप इजाजत दीजिए, मैं आपसे सवाल ये करना चाह रही हूँ, ये पाकिस्तान के बड़े इदारों ने मिलकर ये रिपोर्ट जो है शाया की है, और साथ ही आपके साथ जो बैठे हुए हैं सेनेटर मुशाहिद साहब, वो आप पे इल्जाम भी लगा रहे हैं। ठीक है, मैं भी वही जवाब दे रहा हूं। प्रूफ करें ना। रिपोर्ट अगर एक अखबार का तराशा है, एक अखबार की रिपोर्ट है, तो ये कह देना इज नॉट इनफ। और अगर कोई इल्जाम लगा रहा है, वो इल्जाम, वो बौखलाहट है सारी, वो उनके वोट बैंक पे डेंट लगाए, जाहिर है बौखलाएंगे। मैं तो समझता हूं इन चीजों को, ये जो बौखलाहट है, ये जो अजीब बातें हैं, मैं समझता हूं इन चीजों को क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे बड़े तफ्तीशी इदारे जो हैं, बड़ी एजेंसीज जो हैं, इंक्लूडिंग IB, ISI, इंक्लूडिंग पुलिस, इंक्लूडिंग रेंजर्स, सब ने मिलकर इसको तैयार किया है। क्या आप इसे कहते हैं? आप तो, तमाम इस तरह की बात करने का नहीं है। हम आगे की तरफ मुल्क को लेके जाएं, माजी की चीजों को डिस्कस ना करें। मेमन साहब, एक सेकंड, आपके इसी तरह आगे लेके जाने के अंदर ना हम अटके पड़े हैं, रोज लाशें गिर रही हैं। जी वसीम, अगर रिपोर्ट जो बना रहे हैं तो उनसे ये कहें, उनसे सवाल करें कि इनको गिरफ्तार भी करें, अवाम के सामने लेके आए, इन पे अदालत में मुकदमा चले, इनको सजा मिलनी चाहिए। अगर हमारा भी आदमी है कोई, तो सजा मिले, लेके आए ना। सिर्फ ये कह देना इज नॉट इनफ। अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे वो। अगर वो ऑफिसर्स हैं तो मैं समझता हूं उनको उस पोस्ट से हटा देना चाहिए कि जो एक्शन नहीं ले रहे। यही पूछेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद कि पीपल्स पार्टी क्या सो रही है या किस तरह के दबाव के नीचे अपने आप को पा रही है कि जब इस तरह की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स इनके हाथ में होती हैं तो ये फिर भी उस पर अमल दरामद करा के कोई एक्शन नहीं ले सकते। और पूछेंगे सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब से कि जिस धमकी का वो बारहा कह रहे हैं, ये टेलीफोन पे मिली है उन्हें या रूबरू मिली है, ये जानेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा।